हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं तो लगभग 130% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि डॉम्स इंडस्ट्रीज करती क्या है? वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरी हर वीडियो के अंदर ना एक ही चीज़ होती है कि कंपनी को समझो, उसके बाद शेयर खरीदो। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कंपनी करती क्या है। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस होता है कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल वीडियो बनाना। तो मेरी बोनस पिक की एक डिटेल वीडियो होती है, जिसके अंदर एक लंबा टाइम लेता हूँ, कंपनी के बारे में समझाता हूँ कि कंपनी करती क्या है। और यही रीज़न है कि हर शेयर को ख़रीदने से पहले मार्केट के अंदर अगर आप आए हो ना, और आप पैसा कमा रहे हो और उसके बाद पैसा कमाने के लिए ही आए हो ना मार्केट के अंदर, ऐसा तो नहीं कि डंप करने के लिए आए हो, तो स्टडी करने के बाद, अच्छी तरह से कंपनी को समझने के बाद ही आप कंपनी पर पैसा लगाएं। तो आज हम बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि यह करती क्या है और कैसे आपके बच्चे इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आप इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हो लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इस शेयर के अंदर 130% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर घर के अंदर, हर घर के यूज़ में आने वाला प्रोडक्ट जो डेली यूज़ में हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर लेके आ रहे हैं हम, लेकिन आप कंपनी कभी नहीं पढ़ रहे कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आज हम समझेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लगभग 130% तक के रिटर्न इसके शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। कंपनी बहुत पुरानी है सॉरी, और अपने सेक्टर के अंदर सबसे बढ़िया तेज़ी से ग्रोथ करने वाली, इनोवेशन के साथ काम करने वाली कंपनी है। इसका शेयर प्राइस अभी जो चल रहा है वो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले यही कंपनी लिस्ट होती है कम प्राइस पर, फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाती है। यानी कि ये कोई पुरानी कंपनी नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर अभी रिसेंट लिस्ट हुई है। और इसकी जो लिस्टिंग होती है वो आप देख सकते हैं, 22 दिसंबर 2023 को इसकी लिस्टिंग होती है। अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है जी। और वहाँ से ये कंपनी लगभग 130% तक के रिटर्न जनरेट करती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल 133% तक के रिटर्न जनरेट होते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दिए। ओवरऑल जब आईपीओ आया था उसमें भी बहुत अच्छा गेन मिला था। तो कंपनी के बारे में समझें कि कंपनी करती क्या है। तो मैं लेके चलता हूँ उसकी वेबसाइट के ऊपर और समझेंगे कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। पर फैमिलियर होंगे ना, तो ये ब्रांड जो है ना, ये आपने जो बच्चे की रबड़ है ना उस पर देखा ज़रूर होगा। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो रबड़ से जो मिटाता है ना, जब पेंसिल से लिखता है, तो वो प्रोडक्ट है। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो स्टेशनरी से रिलेटेड होते हैं सारे कंपनी बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल्स हो गया, आर्ट हो गया, हॉबी हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाती कंपनी नज़र आ रही है। हालांकि मेरी इस साइट पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको इस कंपनी के बारे में इसी के ऊपर अच्छी तरह से समझाऊँ। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर को बड़ा किया। पिक्चर को बड़ा करने से आपको एक समझ आ रहा होगा कि कंपनी क्या कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रबड़ बना रही है, पेंसिल बना रही है, ठीक है, किसी भी तरह के मार्कर्स बना रही है, जो भी यहाँ पर एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसे कैसे काम करती नज़र आ रही है। बहुत सारे जो कलर्स सब बच्चों के लिए लेके आते हैं, पेंसिल लेके आते हैं, रबड़ लेके आते हैं, ज्योमेट्री लेके आते हैं, स्टेशनरी की कोई भी बुक लेके आते हैं, वाइट पेपर शीट लेके आते हैं, वो सारा का सारा ये कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि डॉम्स एवरी एम्बिशन नीड प्रिपरेशन काम करती हुई नज़र आ रही है। ये आपके ग्लू वगैरह हो गए, जो ये सारे के सारी चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है। ये जो फुट्टे बना रहे, देखिए फुट्टे आप देख रहे हो, स्केल जो बच्चे पढ़ते हैं, रबड़ हो गई, तो वो सारा का सारा चीज़, ये जो पेपर हो गए, फोर शीट हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें, रबड़ हो गई, पेंसिल हो गई, कलर्स हो गए, वेराइटीज़ ऑफ कलर्स हो गए, वो जो भी आप बच्चे के लिए लेके आती हैं। और इवन दो आप ऑफिस में अगर जॉब करते तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हर तरह का मटेरियल स्टेशनरी रिलेटेड वो सारा का सारा ये कंपनी बनाती है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि अब देखिए आप डेली यूज़ कर रहे हैं, आपके बच्चे डेली यूज़ कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर यूज़ हो रहा है, ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, और अपने आप यूज़ हो रहा है, आपकी नीड है ये, और एकदम फाइन क्लास प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई दे रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको पीएनएल के ऊपर कि किस तरह से अपनी कंपनी जो है वो सेल्स ग्रोथ के अंदर नंबर 1 बनी हुई है। तो मैं लेकर आ गई हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम कंपनी के डाटा के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, किस हिसाब से कंपनी काम करती नज़र आ रही है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है वो इनकॉर्पोरेटेड 2006 के अंदर होती हुई दिखाई देती है। जो लिमिटेड द स्टेशनरी एंड द प्रोडक्ट कंपनी प्राइमरली इंगेज इन द डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फ्लैगशिप ऑफ ब्रांड्स
डोम्स के अंदर दिखाई देती है। तो ये कंपनी का काम है जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया ब्रांडेड, ठीक है जी, ब्रांडेड कंपनियों के अंदर सबसे दूसरी नंबर 1 कंपनी। जो प्रोडक्ट बनाती है उसको आप समझ लीजिएगा, एक स्टेशनरी बनाती है, आर्ट मटेरियल बनाती है, पेपर स्टेशनरी बनाती है, किट्स एंड कम्बोज बनाती है, ऑफिस सप्लाईज करती है, हॉबी एंड क्राफ्ट करती है, फाइन आर्ट प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। और डॉम्स के अंदर बनाती है दिखाई देती है। सब ब्रांड इसका अगर आप देख सकते हैं कि C3 एमआरआईज बनाती है, फिक्सी फिक्स बनाती है, वुडन पेंसिल्स वगैरह भी आपने देखे होंगे लगभग। आप देख सकते हैं कि जो ब्रांड वाइज सेल की बात करें तो डॉम्स के अंदर 84% तक की सेल होती है, C3 के अंदर 3% की और अदर के अंदर 13%। तो सबसे बड़ा जो मेजर ब्रांड है वो डॉम्स ही है। डॉम्स के अंदर ही सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होती नज़र आती है और हर जगह पर इसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 125 सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 4750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1,25,000 रिटेल से काम होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हर जगह इनकी प्रेजेंस है पूरे पैन इंडिया के अंदर और इसी हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप को भी समझ सकता है, 18,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, 1224 रुपये का इसका लो है, 315 रुपये का इसका हाई है। ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास 3,050 पर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर पर 10 रुपये की फेस वैल्यू और 99 रुपये का इसका स्टॉक पी है। अगर PNL की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ बना के रखी हुई है। पिछले कई सालों से अगर आप डाटा को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से सेल कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे। पिछले 4 साल का अगर डाटा देखेंगे 2022 के अंदर 684 करोड़, उसके बाद 1212 करोड़, डबल हो जाती है जी, ऑलमोस्ट डबल है। फिर उसके बाद 1537 करोड़ और उसके बाद इस समय 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर यह 1678 करोड़ का अभी टोटल सेल करती हुई दिखाई दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कंपनी 2 डिजिट के अंदर प्रॉफिट बनाती थी और इस समय कंपनी अगर आप देखें तो 70 करोड़ का प्रॉफिट बनाने के बाद 187 करोड़, उसके बाद 273 करोड़, उसके बाद 318 करोड़ का अभी तक इसका प्रॉफिट बन चुका है। जी हाँ जी, अभी साल क्लोज नहीं हुआ है, अभी जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने बचे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली उसी हिसाब से इसके शेयर के अंदर भी बूम बना हुआ है। और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो शेयर के अंदर जो भी गिरावट आती है वहाँ पर हल्का सा गिरता है, लेकिन फिर भी चढ़ती हुई पोजीशन के साथ शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो FII की होल्डिंग भी इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त बनी हुई है। इस समय प्रीवियस 3 क्वार्टर को अगर आप देखें तो इन तीनों क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो FII ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। और अगर DIA की बात करें तो DIA के पास जो होल्डिंग थी मार्च के अंदर 16.63 थी, उसके कंपैरिजन में इन्होंने जून 2024 के अंदर थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया है, 15.11 हो गई है और उसके बाद इस समय भी होल्डिंग थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो FII इस शेयर के ऊपर बने हुए हैं और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अभी भी एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस शेयर का जो काम है वो एवरग्रीन है। कोई ऐसा काम नहीं है कि हाँ कोई कंपटीशन देने वाला। दूसरी नंबर 1 कंपनी है। डॉम्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है और वहीं से इसका जो PNL निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली अब 3 डिजिट में आ गया, 2 डिजिट के बाद, और डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले सालों में ये 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा।